हम बात कर रहे हैं थलपति विजय की। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं। 10 मई 2026 को शपथ लेने के बाद से विजय ने जिस रफ्तार से फैसले लिए हैं, उसने प्रशासन से लेकर विपक्ष तक को हर किसी को चौंका दिया। आज हमारे सनातन सबसे कम, पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू हैं। हिंदू दिनों दिन कमते जा रहे हैं और कुछ हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कितने केस हमारे और आपके सामने रोज होते। ये आपके बच्चे गुटखा खाने वाले, ताश खेलने वाले, बहन बेटी को ताक झांक करने वाले, ये आगे चलकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? अक्ल नहीं है ना कि हमारा धर्म क्या है। में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है, हमारे ये कुल मिला के ये षड्यंत्र। विजय जिस रफ्तार से फैसले ले रहे हैं, उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है और हर फैसला ऐसा हो रहा है जिसने जनता के बीच ये संदेश दिया कि नई सरकार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक्शन दिखाने आई है। कहीं शराब की दुकानों पर ताले लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। आपको ज़रूर पता ही होगा अब तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार अब चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और आश्चर्य की बात यह है कि थलपति विजय ने इतनी रफ्तार से अपना काम शुरू किया है। इस काम को देखकर बीजेपी सरकार भी दंग रह गए। तो ये जो काम शुरू किया है थलपति विजय ने, ये वाकई बहुत ही तारीफ की बात है। तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। वो रोज सुबह 9 बजे सचिवालय पहुंचते हैं और शाम 5 बजे तक सरकारी फाइलों पर काम करते हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर से लग्जरी खाना मंगवाने के बजाय घर से खाना लाने का नियम बना लिया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये सिर्फ एक निजी आदत नहीं है, बल्कि जनता को दिया गया एक प्रतीकात्मक संदेश है। संदेश साफ है, सरकार दिखावे से नहीं, अनुशासन और काम से चलने वाली है। शराब दुकानों को बंद करने का आदेश। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने सबसे बड़ा और चर्चित जो फैसला लिया है, उसमें 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जो दिया गया है। तमिलनाडु में TASMAC यानी कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के जरिए शराब की बिक्री होती है। राज्य सरकार को इससे भारी राजस्व मिलता है, लेकिन विजय सरकार ने साफ कहा है कि जनहित सबसे ऊपर है। आदेश दिया गया है कि मंदिरों, स्कूल, कॉलेजों और बस स्टैंडों में 500 मीटर के भीतर आने वाली सभी शराब दुकानें बंद की जाएं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास थी और ये बड़ा नंबर है। 186 दुकानें शिक्षण संस्थानों के नजदीक थी और 255 दुकानें बस स्टैंडों के आसपास चल रही थी। इन सभी दुकानों को 2 हफ्ते के भीतर स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया गया है सीएम विजय के द्वारा। ये फैसला बेहद बड़ा माना जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में शराब बिक्री हमेशा संवेदनशील मुद्दा रही है। विजय सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि राजस्व से ज्यादा जरूरी समाज की सुरक्षा है। बुलडोजर एक्शन और योगी मॉडल की चर्चा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस फैसले ने बटोरी हैं, वो ये था कि विजय सरकार का पहला बुलडोजर एक्शन। चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में वर्षों से एक बड़ी समस्या थी। स्कूल जाने वाले बच्चों को सीधा रास्ता नहीं मिलता था। उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था।
इलाके के लोग 30 साल से सड़क की मांग कर रहे थे। सरकारें आई, वादे हुए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने अपने चुनाव क्षेत्र पेरंबूर की फाइलें मंगवाई, रिपोर्ट देखी गई और तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, दीवारें हटाई गई और कुछ ही दिनों में 30 फुट चौड़ा रास्ता तैयार कर दिया गया है। अब बच्चे सीधे स्कूल पहुंच रहे हैं। इलाके के लोग इसे 30 साल की समस्या का 7 दिन में समाधान बता रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पर सीएम विजय ने नायक फिल्म के अनिल कपूर वाली छवि अपनी दिखाई है, जो कि धरातल पर होती दिख रही है। यही से सोशल मीडिया पर नई बहस भी शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, लोगों ने विजय की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करनी शुरू कर दी है, क्योंकि योगी सरकार की पहचान भी तेज। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ आपने सुन लिया। थालापति विजय ने क्या क्या कर चुके हैं सरकार बनाने के बाद। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा था, थालापति विजय ने कुछ दिनों के अंदर जो काम किया है वो काम को बीजेपी सरकार ने 15 साल के अंदर नहीं किया। वो काम को थालापति विजय ने करके दिखाया है। जैसे कि दारू की दुकान को हटाया, पोस्टर्स को हटाया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, और जैसे कि जनता के लिए उन्होंने एक रास्ता भी बनवाया और बच्चे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए स्कूल जाने के लिए उन्होंने ये रास्ता बनाया है, जो कि पिछली 30 साल के अंदर ये काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन थालापति विजय ने वो काम करके दिखाया। तो ये है थालापति विजय सर की सरकार और ये है TVK की पावर। इसको देखकर RSS भी घबरा गए, क्योंकि RSS को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है तमिलनाडु के अंदर, और ये होना ही था, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है RSS लोग का काम क्या है। इन लोगों का खास ट्रेनिंग भी है, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और इन लोगों का काम ऐसा है गुंडागर्दी करना, दंगा करना, फसाद करना। ये खुद नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को करवाएंगे, लोगों के द्वारा ये लोग करवाएंगे, दंगा करवाएंगे, ये लोग करवाएंगे। और इसके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, RSS लोगों को, हमें क्या करना है और हमें ऐसा क्या कहना है हमें, जिसको सुनकर जनता उत्तेजित हो जाए और दंगा करे। तो ये इन लोगों का एजेंडा है। इन लोगों का एजेंडा को थालापति विजय ने पूरी तरह से समझ गए और उन्होंने RSS को पूरी तरह से बैन ही कर दिया तमिलनाडु के अंदर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मां की।